अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा है और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं की जाती और ये ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। दैट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसे हम बेबी ब्लूज के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये नई माओं के लिए कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें अगर उनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, एंड सेकेंडली वो लोग जो इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, लाइक अगर मैं आम ज़बान में बात करूं तो आपको बार बार ये लग रहा है कि आप ये बच्चा नहीं संभाल पाएंगी। दूसरा ये कि आप एक अच्छी माँ नहीं हैं। तीसरा ये कि आपको बच्चे को पकड़ने से घबराहट हो। देखिए, थोड़ी घबराहट तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो दिस इज समथिंग जो कि नॉर्मल नहीं है। दूसरा ये कि आपको लगे कि आप इस बच्चे के साथ एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारेंगे, और कुछ माओं को तो बच्चे को या खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात भी आते हैं। इसका रिस्क जो है आपके प्रेगनेंसी यानी हमल के वक्त के दरमियान होने वाले सारे वाकयात के साथ भी होता है। सो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो चांसेस हैं कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में एक और टैबू मौजूद है, लाइक जेंडर। तो ये भी कुछ औरतों के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन डेवलप करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये पागलपन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको वक्त पे क्योर नहीं करेंगे तो ये पागलपन की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसे हम साइंस की जबान में पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं, जिसके अंदर माँ ना चाहते हुए या तो खुदकुशी कर लेती है या बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको सही वक्त पे आइडेंटिफाई किया जाए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके अंदर काउंसलिंग आ जाती है, और अगर ये सिम्टम्स कंट्रोल ना हो तो वो मेडिकेशन से भी कंट्रोल हो सकते हैं। माँ और बच्चा दोनों जरूरी है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये थोड़ा सा मसला है कि जैसे ही एक नया बच्चा पैदा होता है तो सारे उस बच्चे की तरबियत नहीं, उसकी देखभाल की तरफ लग जाते हैं, लेकिन वो माँ जो इतनी पेन और इस सारे प्रोसेस से गुजरी होती है वो टोटली इग्नोर हो जाती है। उसको ये सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि तुमने दूध कैसे पिलाना है या तुमने इसका ख्याल कैसे रखना है, लेकिन ये वो वक्त है जब उसको भी उतनी ही केयर और प्यार की जरूरत है। सो अपना आपका ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपनी औलाद का ख्याल रखें, और अगर आपको लगता है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा सिम्टम या आपके इर्द गिर्द किसी के अंदर ऐसा सिम्टम है तो हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे DM करें, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।